Hello students, how are you? I hope all of you are good and happy. Today's our topic is subject and predicate. आज हम अपने टॉपिक में सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स के बारे में जानेंगे। हमने हिंदी में सुना है कर्ता, उसे ही हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट होता कौन है? जो कोई कार्य कर रहा हो, मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट इज वर्किंग, और या किसी के बारे में हमने कुछ बताया हो तो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। लाइक राम प्लेज, जैसे कि राम खेल रहा है। तो अब कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वन वर्ड और उससे ज़्यादा का हो सकता है, और बाकी सेंटेंस में जो कुछ भी बच गया वो होता हमारा प्रीडिकेट, दैट इज प्रीडिकेट। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लाइक सी कुक्स फूड। अब क्या है? वह खाना बना रही है। तो सी हमारा कौन बना रहा है खाना? सी। कोई लड़की है जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? सी। तो वह खाना बना रही है। तो वो हमारा क्या हो गया? सी हमारा यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो कुछ भी बच गया वो हो गया हमारा प्रीडिकेट। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि राम तेज दौड़ता है। तो कौन तेज दौड़ता है? यहाँ पर हमारा राम तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? हिंदी में हम इसको कर्ता कहेंगे और इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट बोलेंगे। और बाकी बचा पार्ट क्या हो गया? तेज दौड़ता है हमारा प्रीडिकेट हो गया। सॉरी, स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी क्लास थर्ड की बुक इंग्लिश में थर्ड चैप्टर जो हमारी पोएम है वॉकिंग विद ग्रैंडपा, उसमें ग्रामर पोर्शन है। तो उसका देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज and notice the word in bold, मीन्स जो हमारे डार्क कलर में लिखे हुए बोल्ड लेटर हैं उनको नोटिस करना है और बताना है कि वो क्या है। आर्यन एट एन एप्पल। आर्यन ने एक एप्पल खाया। तो किसने खाया? आर्यन ने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आर्यन, या ये कह सकते हैं आर्यन कौन है? सब्जेक्ट। और जो बाकी बच गया हमारा एट एन एप्पल, वो सारा हमारा क्या है? प्रीडिकेट। देन चिल्ड्रंस वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लेटर जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट, और वर प्लेइंग फुटबॉल हमारा प्रीडिकेट है। दे वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। वे कल दिल्ली गए थे। कौन गए थे दिल्ली? दे। तो दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, ये हो गया हमारा प्रीडिकेट। आवर हाउस हैज 3 रूम्स। अब यहाँ पर आवर हाउस हमारा घर, 2 वर्ड्स लेटर है लेकिन ये
किसके बारे में बता रहा है? हमारे घर के बारे में बता रहा है, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। आवर हाउस सब्जेक्ट है, एंड उसके बाद जो हैज 3 रूम्स है वो हमारा प्रीडिकेट्स है। अब डेफिनेशन है, अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? मीन्स हम एक सेंटेंस को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रीडिकेट। इन द अबाउ सेंटेंसेज द वर्ड्स इन बोल्ड आर सब्जेक्ट। इन सभी सेंटेंसेज में जो हमारे बोल्ड लेटर है, लाइक आर्यन, चिल्ड्रन, दे, आवर हाउस, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। द सब्जेक्ट इज द थिंग और पर्सन दैट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट कौन है? वो चीज या पर्सन है जिसके बारे में बोला गया है या कहा गया है। इट कैन कंजिस्ट ऑफ 1 वर्ड और मोर देन 1 वर्ड। जैसे मैंने पहले बताया था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो पर्सन या थिंग सब्जेक्ट होता है, और ये 1 वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड का होता है। जैसे आर्यन 1 वर्ड है, चिल्ड्रन भी 1 है, दे भी 1 वर्ड है, लेकिन आवर हाउस कितने वर्ड्स में है? 2 वर्ड्स में, यानी कि 1 वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड्स भी हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। द प्रीडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद जो भी कुछ बच जाता है, मीन्स किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच जाता है वो सारा सेंटेंस प्रीडिकेट कहलाता है। देयर आर सम रिलेटेड क्वेश्चंस, नाउ चेक। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। फर्स्ट है हमारा ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली। ऊपर कहा है कि हमें सब्जेक्ट को क्या करना है? सर्कल, और प्रीडिकेट्स को क्या करना है? अंडरलाइन। तो इसमें हमारा ग्रैंडफादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रैंडफादर क्या कर रहा है? स्लोली चल रहा है। तो कौन चल रहा है? ग्रैंडफादर। और करने वाला है जिसके बारे में बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। वो ग्रैंडफादर को सर्कल करेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है। बाकी बचा सेंटेंस वॉक स्लोली, वो हमारा प्रीडिकेट है, तो उसको अंडरलाइन करेंगे। सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसने बहुत सुंदर सॉन्ग गाया। तो किसने गाया? सी। कोई लड़की है और उसके नाम की जगह हम क्या लगाते हैं प्रोनाउन में? सी। तो सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। सी पर सर्कल करेंगे और सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग पर अंडरलाइन करेंगे, वो हमारा प्रीडिकेट पार्ट हो गया। देन गीता स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। गीता बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है, बिना रुके जो होता है स्पीड में उसे हम फ्लुएंटली कहते हैं। तो गीता यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि कौन बोल रहा है? गीता। और स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली हमारा प्रीडिकेट हो गया। आवर गैराज इज वेरी बिग। आवर गैराज, हमारा गैराज क्या कैसा है? बहुत बड़ा। तो गैराज के बारे में बता रहे हैं, तो आवर गैराज पर हम सर्कल करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट है। और इज वेरी बिग हमारा अंडरलाइन होगा क्योंकि वो प्रीडिकेट है। अ लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट। ग्रीटेड का मतलब होता है बधाई देना, और लार्ज क्राउड बहुत बड़ी भीड़। हिम एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उसे बधाई दे रहे हैं। ग्रीटेड वर्ड याद करने के लिए आप ग्रीटिंग कार्ड को याद कर सकते हो। क्या होता है ग्रीटिंग कार्ड? एक ऐसा कार्ड जिससे हम किसी दूसरे को बधाई देते हैं, चाहे वो हैप्पी बर्थडे हो या किसी और चीज़ के लिए विशेष दे रहे हैं हम, जैसे शादी पर देते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर देते हैं, मदर्स फादर के लिए देते हैं हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। तो वो सब ग्रीटिंग कार्ड है। तो क्या है वो? बधाई के कार्ड है। तो ग्रीटेड का मतलब होता है बधाई देना। तो एक लार्ज क्राउड ने एयरपोर्ट पर उसे बधाई दी। तो किसने दी? लार्ज क्राउड ने। तो आ लार्ज क्राउड हमारा सब्जेक्ट है, इसको सर्कल करेंगे और ग्रीटेड हिम एट द एयरपोर्ट को अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा
प्रीडिकेट है। आई होप आप सबको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में पता चल गया होगा और अब आप इसको हमेशा पहचान कर अच्छे से कर पाएंगे। इनको एक बार करें और कुछ वर्ड्स हैं जो उनको पाउज करके वीडियो यानी कि रोक करके उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आया है। ओके बाय, बी हेल्थी, बी सेफ।